माइंडफुल मिनट्स में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज एक ऐसी किताब की दुनिया में चलते हैं जो हमें सिर्फ भविष्य के बारे में सोचना नहीं सिखाती, बल्कि उसे बनाने का एक ब्लूप्रिंट देती है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमारे सोचने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। ये किताब है पीटर थियल की 0 to 1। और जानते हैं इसकी सिफारिश किसने की है? एलन मस्क ने। वो इंसान जो टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ सचमुच हमारी आंखों के सामने भविष्य बना रहे हैं। जरा सोचिए, जो इंसान खुद भविष्य का निर्माण कर रहा हो, अगर वो कहे कि ये किताब भविष्य बनाने के लिए पढ़नी जरूरी है, तो इसमें जरूर कोई बहुत गहरी बात होगी। तो चलिए सीधे इस किताब के दिल में उतरते हैं। इसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी आइडिया एक सीधे से सवाल में छिपा है। क्या हम सिर्फ उन चीजों को कॉपी कर रहे हैं जो पहले से मौजूद हैं, या फिर कुछ ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया ने आज से पहले कभी देखा ही नहीं? किताब की शुरुआत ही एक ऐसे विचार से होती है जो आपको हिलाकर रख देगा। यह कहती है कि अगला बिल गेट्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज एक सर्च इंजन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सिर्फ इन महान लोगों की नकल कर रहे हैं तो हम उनसे कुछ सीख ही नहीं रहे हैं, हम तो बस अतीत को दोहरा रहे हैं। इस आइडिया को और आसानी से समझने के लिए लेखक तरक्की को यानी कि प्रोग्रेस को दो हिस्सों में बांटते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस, यानी उन चीजों को बेहतर बनाना या कॉपी करना जो पहले से ही काम कर रही हैं, और दूसरी है वर्टिकल प्रोग्रेस, यानी कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल बिल्कुल नया हो। थियल इसे और भी साफ करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस है ग्लोबलाइजेशन, मतलब एक कामयाब चीज को कॉपी करके पूरी दुनिया में फैलाना। ये दुनिया को एक से एन तक ले जाता है। लेकिन वर्टिकल प्रोग्रेस है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं, बल्कि कुछ भी नया करने का तरीका। ये दुनिया को 0 से 1 तक ले जाता है, और यही इस किताब का टाइटल है 0 to 1। और यहीं पे हम सबको एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, क्या वो वाकई कुछ नया बना रही है, या हम बस पहले से मौजूद चीज़ों को थोड़ा इधर से उधर कर रहे हैं? तो फिर 0 से 1 तक जाने से, कुछ नया बनाने से हमें आखिर रोकता क्या है? लेखक के हिसाब से इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला है। वो है कंपटीशन। जी हाँ, वही कंपटीशन जिसे हमें बचपन से एक अच्छी चीज बताया गया है। असल में वही कुछ नया और महान बनाने के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन का मैदान, जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, प्रॉफिट लगभग 0 है, और सबका ध्यान बस किसी तरह टिके रहने पर है। और दूसरी तरफ है मोनोपोली का किला, जहां आप पूरी तरह सुरक्षित हैं, आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, और सबसे जरूरी, कुछ नया सोचने और कुछ बड़ा बनाने की आज़ादी है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प खेल चलता है। जो कंपनियां इस कंपटीशन के जाल में फंसी होती हैं ना, वो हमेशा ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो कितनी यूनिक हैं, कितनी अलग हैं, ताकि वो भीड़ से ज़रा अलग दिख सकें। वहीं दूसरी ओर जो कंपनियां असल में मोनोपोली होती हैं, वो हमेशा खुद को एक आम कंपनी की तरह दिखाने की कोशिश करती हैं, ताकि उन पर किसी की नज़र न पड़े। लेकिन सच्चाई बस इतनी सी है, या तो आप इस लड़ाई के मैदान में फंसे हुए हैं, या फिर आप इस खेल को जीत रहे हैं। कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। कंपटीशन की कीमत बहुत भारी होती है। ये सबका मुनाफा खा जाता है और हमें बड़ी तस्वीर देखने से रोकता है। एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और समीर। दोनों एक ही गली में बर्गर के ठेले लगाते हैं। अब वो एक दूसरे से लड़ने में इतने बिजी हो जाते हैं, दाम 2 रुपए कम करना, सॉस की रेसिपी कॉपी करना, कि वो ये देखना ही भूल जाते हैं कि सड़क के उस पार एक नया पिज्जा जॉइंट खुल गया है जो उनके सारे ग्राहक ले जा रहा है। तो अगर कंपटीशन एक जाल है, तो सवाल उठता है कि इससे बाहर निकलकर अपनी मोनोपोली बनाई कैसे जाए। चलिए अब क्यों से आगे बढ़कर कैसे पर आते हैं। एक मजबूत और लंबे समय तक टिकने वाली मोनोपोली बनाने के 4 स्तंभ होते हैं। पहला, आपकी अपनी खास टेक्नोलॉजी जो कोई कॉपी न कर सके। दूसरा, नेटवर्क इफेक्ट, यानी जितने ज्यादा लोग आपकी चीज इस्तेमाल करें वो उतनी बेहतर होती जाए। तीसरा, बड़े स्केल पर काम करने की क्षमता। और चौथा, एक ऐसा दमदार ब्रांड जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करें। इनमें से सबसे जरूरी है आपकी टेक्नोलॉजी, और इसका एक सुनहरा नियम है। आपका सॉल्यूशन मौजूदा चीजों से सिर्फ थोड़ा बहुत बेहतर नहीं, बल्कि कम से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। जी हाँ,
10x। क्योंकि मामूली सुधार से आप कंपटीशन से बच नहीं सकते। आपको एक ऐसी छलांग लगानी होगी कि कोई आपकी बराबरी करने के बारे में सोच भी ना पाए। और ये ग्राफ हमें दिखाता है कि वो 10x की छलांग लगाना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, एक आम रेस्टोरेंट जैसा बिजनेस आज और कल के प्रॉफिट पर चलता है, लेकिन एक मोनोपोली वाली टेक कंपनी की असली कीमत आज के मुनाफे में नहीं, बल्कि आने वाले 10 से 15 साल बाद के मुनाफे में छिपी होती है। ये पूरा खेल लंबी सोच का है। लेकिन सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना ही काफी नहीं होता। आपके पास एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट भी होना चाहिए। और इसकी शुरुआत इस विचार को तोड़ने से होती है कि सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है। खेल भविष्य को देखने के हमारे नजरिए को 4 हिस्सों में बांटते हैं। आप भविष्य को लेकर आशावादी हो सकते हैं या निराशावादी, और साथ ही आप भविष्य के लिए एक पक्का प्लान बना सकते हैं या उसे अनिश्चित और किस्मत के भरोसे छोड़ सकते हैं। जैसे 1950 के दशक का अमेरिका निश्चित आशावादी था। उनके पास भविष्य के लिए बड़े और साफ प्लान थे। वहीं आज की दुनिया अनिश्चित आशावादी है। हमें लगता है कि भविष्य बेहतर होगा, पर कैसे होगा इसका कोई ठोस प्लान नहीं है। और यहीं पर इस किताब का सबसे शक्तिशाली, सबसे मोटिवेट करने वाला संदेश आता है। आप एक लॉटरी टिकट नहीं है। सफलता कोई तुक्का नहीं है। ये एक डिज़ाइन, एक प्लान का नतीजा होती है। भविष्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप हो जाती है। भविष्य वो चीज़ है जिसे हम और आप मिलकर बनाते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी बड़े आइडिया पर, जिसे कहते हैं पावर लॉ। ये एक बहुत ही सीधा सा नियम है जो कहता है कि जिंदगी में नतीजे कभी भी बराबर नहीं बढ़ते। कुछ ही चीजें होती हैं जो बाकी सब पर भारी पड़ती हैं, और इसीलिए फोकस ही सब कुछ है। वेंचर कैपिटल की दुनिया इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक कामयाब फंड में बस 1 या 2 कंपनियां इतनी ज्यादा सफल होती हैं कि उनका रिटर्न बाकी सारी फ्लॉप कंपनियों के कुल नुकसान से भी कई ज्यादा होता है। सफलता बराबर नहीं बढ़ती, ये असाधारण होती है। और ये नियम सिर्फ निवेश पर नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी और हमारे करियर पर भी लागू होता है। 10 अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा हाथ आजमाने से कहीं बेहतर है कि हम उस एक चीज को ढूंढें और उस पर अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें, जिसमें असाधारण नतीजे देने की ताकत हो। तो इन सभी आइडियाज को एक साथ मिलाकर लेखक हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी चुनौती देते हैं। एक सवाल जो हम में से हर किसी को खुद से पूछना है। ये वो सवाल हैं जो पीटर थिल हर किसी से पूछते हैं। वो कौन सा जरूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपके साथ सहमत हैं? क्योंकि 0 से 1 तक का सफर, एक नए भविष्य की शुरुआत हमेशा एक ऐसे ही अकेले साहसी विचार से होती है। इस गहरे सवाल के साथ मैं आपको सोचने के लिए छोड़ती हूँ। अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो तो माइंडफुल मिनट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और ज्ञानवर्धक विश्लेषण लाते रहें। धन्यवाद।